खबरें वो जिनका है आपको इंतज़ार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। पवित्र शिव पुराण का हुआ समापन। लाखों भक्तों ने शिव पुराण का किया अमृत पाठ। ओंकारेश्वर के समीप ग्राम थापना में पिछले 7 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से शिव पुराण की अमृत धारा बह रही है, जिसके चलते आज अंतिम दिवस की कथा के दौरान लाखों शिव भक्तों ने शिव अमृत रस का पान कर अपना जीवन धन्य किया। आज अंतिम दिवस की कथा में पंडित श्री मिश्रा जी द्वारा समस्त ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, सेवाधारियों, जजमानों के साथ साथ जिस व्यक्ति ने इस अमृत कथा में अपना सहयोग दिया है, सभी का आभार मानकर भगवान भोले भंडारी कुबरेश्वर बाबा सबका भंडार भरपूर भरे आशीर्वाद देकर विदा ली। इस 7 दिवसीय अमृत पाठ के जजमान बने मानधाता विधायक नारायण पटेल एवं बड़वाह विधायक सचिन बिरला दोनों ने इस अमृत कथा में आए हुए शिव भक्तों को हुई परेशानी की माफी मांगकर पंडित जी का आभार माना कि उनके द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग में पंडित जी द्वारा शिव पुराण की कथा के प्रण के अंतर्गत ग्राम थापना में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग लिंग की पवित्र शिव पुराण का आयोजन हुआ, जिसकी वजह से हमें सभी शिव भक्तों की सेवा का मौका मिला, जिससे हमारा जीवन धन्य हुआ। ओंकारेश्वर से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। जी है, समीर जी हैं, शिवम जी हैं, सभी लोगों ने विचार किया, दुर्गेश जी हैं, चाहे समिति के सारे सदस्य भी हैं, यश हो सभी। गुरु जी का जन्मदिन पिछले वर्ष सीहोर मनाया, भजन संध्या रखी, सब था। उन्होंने पूछा इस वर्ष क्या करना है, हमने कहा बस एक प्रयास करो कि किसी ज्योतिर्लिंग में बाबा की कथा हो जाए और बाबा भगवान देवादिदेव महादेव की कथा ज्योतिर्लिंग में हो और बाबा उसको श्रवण करे, इससे बढ़कर दुनिया का कोई इष्ट नहीं हो सकता, इससे बढ़कर दुनिया का कोई आनंद नहीं हो। और बाबा से प्रार्थना करना आप भी कि हमको ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, 2-3 महीने में हमारा भंडार ऐसा भर देना मेरे बाबा कि जो गुरु पूर्णिमा की कथा सीहोर में हो तो उसमें हम भी यजमान बने और हम भी वहाँ कथा में दान कर इस कथा का एक स्वरूप बदला है, सहयोग किया है। और ऐसे ही विगत पिछले परसों के रोज जो इंद्र देवता थोड़े से नाराज हो गए थे और वर्षा हुई, और उस वर्षा की वजह से हमारे भक्त लोगों को कुछ परेशानी उठानी पड़ी। उसमें भी हमारे 5-6 गांव के लोगों ने, सतत बड़वा क्षेत्र के लोगों ने भी इसमें भोगावा, मोरगढ़ी, बिलोरा, मोटक्का, कोठी और थापना हमारे गांव वालों ने भक्तों को घर घर रुकवाया मेहमान जैसे, और उन्हें बड़ी सेवा की, भोजन से लगाकर उनकी सेवा की, पूरी सेवा की। तो मैं उन गांव वालों को भी बहुत शुभकामना देता हूँ। और कथा में जितने भी हमारे सहयोगी रहे हैं, जितने भी सेवा की है सेवादारों ने, उनको भी इस मंच के माध्यम से आज आखिरी समापन दिन है तो मैं उनका आभार मानता हूँ, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। गुरु जी की ओर से भी मैं उन सब जितने भी भक्त आए हैं
क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए ये कथा गुरु जी का एक संकल्प था कि ये कथा हमारे ज्योतिर्लिंग में होना है। ये इमार की धरती हमारे भोलेनाथ ओंकारेश्वर भगवान के क्षेत्र में जो कथा हुई है, हम लोग धन्य हो गए। इस कथा का हम सबको लाभ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस क्षेत्र पर हो रहा है। इसके पीछे भी कई पुण्यों का हमारा योग होगा, क्योंकि वर्षों बरस लग जाते हैं गुरुदेव की कथा का आगमन होने में। उनकी कथा कराने में वर्षों हो सकते हैं, लेकिन गुरुदेव के दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति के कारण जिन्होंने संकल्प किया है कि 12 ज्योतिर्लिंग में वो स्वयं अपने सामर्थ्य अपने परिश्रम से कथा करेंगे और भगवान के भक्तों को अपने माध्यम से आशीर्वाद दिलवाएंगे। पिछले 7 दिन में लाखों लाख भक्त यहाँ पर आए। प्रतिदिन 2 लाख से 3 लाख तक के भक्त भी यहाँ पर आकर उन्होंने कथा का श्रवण किया और इस कथा पांडाल स्तर पर हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवा की। उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, उनका आभार भी करता हूँ और भगवान से उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी खूब सुखमय मंगलमय जीवन दे, क्योंकि 7 दिन तक उन्होंने कथा स्थली नहीं देखा। भोजन पांडाल में हमारे कई कार्यकर्ता ऐसे लगे रहे सुबह से रात तक, पार्किंग की व्यवस्था में लगे रहे, जलपान की व्यवस्था में लगे रहे, पांडाल की व्यवस्था में लगे रहे। और जिस तरह से अभी नारायण जी पटेल साहब कह रहे थे कि भगवान की परीक्षा लेते हैं, इंद्र देवता ने भी परीक्षा ले ली, लेकिन गुरु जी